हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम्स मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने आपसे दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहला कॉन्सेप्ट था कि किसी सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट को मिलाओगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो इसका उल्टा था, वो ये था कि अगर हम किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसी पर बेस्ड आज हम दो सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, इस सवाल में इन्होंने ये कहा है कि एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ इन्होंने बता रखी है 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, और इस सर्किल का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। देखिए, अक्सर हमें डायमीटर बताता है, डायमीटर का इस्तेमाल होता नहीं है। एक्चुअली हम डायमीटर की हेल्प से इस सर्किल का रेडियस निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो डायमीटर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इट मींस हमको ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। हमसे ये पूछा गया है कि इस सर्किल के सेंटर का इस कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस बताना है। क्योंकि जब हमसे ये कहता है कि इस सर्किल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, देखिए जब भी कहेगा किसी पॉइंट का किसी लाइन या लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस, तो हमको हमेशा उस पॉइंट से उस लाइन या लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। जब डिस्टेंस बोलता है किसी पॉइंट का लाइन या लाइन सेगमेंट से, इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि इस सर्किल के सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसकी लेंथ बताइए, वो डिस्टेंस बताना है, यानी कि आपको OM बताना है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है इस मामले में, चूंकि ये हमने जो ड्रॉप किया है O से M को मिलाया है M, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो M है ये पक्का इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, ये रूल है। उस हिसाब से ये चूंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से अगर इसकी लेंथ 16 है तो 8 8 में बढ़ जाएगी, तो ये 8 आ गया, ये 8 आ गया। सर्किल का डायमीटर आपको दे रखा है 20, तो रेडियस यानी कि OA ये 10 हो जाएगा, ये 10 ये 8, पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो ये 6 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए लिखते हैं, लेट OM बी परपेंडिकुलर टू AB। हमने मान लिया कि जो OM है ये परपेंडिकुलर टू AB है। अच्छा, इट मींस AM is equal to BM, both equal to half of AB. It means AM is equal to BM is equal to AB की लेंथ 16 है तो ये 8 सेंटीमीटर आ गए। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर सिंस diameter is equal to 20 centimeter, so it implies that radius is equal to 10 centimeter. It implies that OA is equal to 10 centimeter. फिर आप इस ट्रायंगल OMA को देखिए, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल OMA using Pythagoras theorem, we can say OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अब ये O से A तक का डिस्टेंस 10 है, सेंटीमीटर नहीं दिख रहे हैं, बाद में लिख लेंगे। 10 स्क्वायर, OM हमें मालूम करना है, और AM है 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 64
इट मीन्स OM स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, यानी कि OM स्क्वायर इज इक्वल टू 36. दिस मीन्स OM इज इक्वल टू 6. 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो hence required distance B, या distance is 6 सेंटीमीटर. देखिए यूनिट्स के साथ आंसर लिखने की आदत डालिए, क्योंकि यूनिट्स दे रखी हैं तो हमें भी आंसर अपने यूनिट्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा. चूंकि ये डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर था तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया. ये आपका 10 था, तो 10, 8 और 6 की पाइथागोरियन आइडेंटिटी होती. आपको मालूम है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है. इस तरीके से ये डिस्टेंस निकल आया. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. यहां ये कह रहे हैं कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 13 यूनिट्स है. तो ये रेडियस इसका 13 यूनिट्स है और इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है 3,6. ठीक है, और इस सर्किल के अंदर एक पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 7,9. अब ये जो APB एक कॉर्ड है, इस तरीके से कॉर्ड बनाई गई है कि AP PB दोनों बराबर हैं, सवाल में दिया है. यानी कि कह सकते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. तो ये कह रहे हैं यहां पर कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB. तो ये जो पूरी कॉर्ड है इसकी लेंथ बतानी है. फिर सवाल को समझिए क्या कह रहे हैं. एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,6, सर्किल का रेडियस है 13 यूनिट्स और सर्किल के अंदर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 7,9 और इस P के थ्रू एक कॉर्ड बनाई गई है AB सच दैट AP और PB दोनों बराबर हैं. आपसे सवाल ये पूछा गया है कि इस कॉर्ड की लेंथ बताइए. तो देखिए O के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, P के दे रखे हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम OP लेंथ निकाल लेंगे. तो सिंस O के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,6, तो जब किसी लेटर और उसके कोऑर्डिनेट को हम रिलेट करते हैं तो ये 3 ऐसी लाइनें खींच देते हैं. मतलब O के कोऑर्डिनेट ये हैं एंड P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7,9. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम O से P तक का डिस्टेंस निकालें. हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला ना पता हो, क्योंकि अभी एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है. क्या है जल्दी से ब्रीफ में समझा दूं. 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस चीज का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होल स्क्वायर और इसका रूट. तो यहां पे भी यही करेंगे. x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करें तो 3 माइनस 7, आप चाहे 7 माइनस 3 करिए या 3 माइनस 7, स्क्वायर होना है तो वो साइन तो प्लस में ही आना है, प्लस 6 माइनस 9 होल स्क्वायर. तो कोई फर्क नहीं पड़ना है वो दोनों से. तो ये 3 माइनस 7 इज माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का स्क्वायर 9. तो ये आ गया रूट 25. रूट 25 का मतलब हो गया 5. तो भाई ये डिस्टेंस आ गया 5. तो अब आप ट्रायंगल OPA में, इन ट्रायंगल OPA, इस OPA ट्रायंगल में, अच्छा अब यहां पे क्या है कि जब हम O को P से मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. क्यों होगा? क्योंकि AP इक्वल टू PB बोला है इन्होंने, AP इक्वल टू PB बोला, इसका मतलब है P मिडिल पॉइंट है कॉर्ड का, AB कॉर्ड का. और किसी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो कंसेप्ट नंबर 1 के हिसाब से क्या था कि किसी भी सर्किल में सेंटर को कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से मिलाएंगे तो हमेशा वहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो चूंकि ये AP PB बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि P AB का मिडिल पॉइंट है और मिडिल पॉइंट को O से मिला रहे हो तो ये एंगल 90 डिग्री होना ही होना है. इस तरीके से ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इन ट्रायंगल OPA एंगल
OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है कि सिंस AP is equal to PB, this means P is midpoint of chord AB। और हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट joining center and midpoint of a chord is perpendicular to the chord। इसलिए ये इसके साथ में हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये इसका हमने रीजन दे दिया, ये क्यों 90 डिग्री है। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब इसमें OA है 13 का स्क्वायर, OP है 5 जो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली थी, प्लस AP का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 169 इज इक्वल टू 25 प्लस AP स्क्वायर। तो इससे AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 माइनस 25, यानी कि AP स्क्वायर हो गया 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, तो ये 12 आ गया। तो AP आ गया 12, तो ये भी आ गया 12। तो सिंस AB is twice of AP, so this means AB is equal to 24 सेंटीमीटर। क्योंकि डेटा सेंटीमीटर में दिया था इसीलिए हमने यहाँ पे यूनिट्स लिखा था, यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं लिखा था। तो हम भी अपने आंसर के आगे यूनिट शब्द ही लिखेंगे, जैसा सवाल में दिया हो वैसा ही लिखिए। तो यहाँ पे ये 24 यूनिट्स। पिछले सवाल में एक्चुअली सेंटीमीटर दिया था, मैं उसी से कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सवालों में।